बिजनौर में दरिंदे ने 2 मासूम बच्चों के साथ किया दुष्कर्म। पुलिस की गिरफ्त में आरोपी दरिंदा। एसपी ने लिया मामले पर संज्ञान। मथुरा में पैर फिसलने से 3 बच्चों की मौत। तालाब में गिर गए थे बच्चे। पोस्टमार्टम के लिए भेजे शव। घटना से मचा कोहराम। जांच जारी। रेवाड़ी का हरेंद्र हत्याकांड की जांच को लेकर एसपी ने लिया मामले पर संज्ञान। घटना को लेकर ग्रामीणों में बना हुआ है रोष। गिरफ्त में 2 आरोपी। आगे की जांच जारी। ग्वालियर विकास प्राधिकरण ने दी जानकारी। बोर्ड बैठक में लिया गया निर्णय। शताब्दीपुरम फेज 4 योजना में निर्माण जल्द। 269 डुप्लेक्स का निर्माण होगा पूरा। और ओरछा में राम राजा लोक का नक्शा प्रस्तावित। 4 से 5 एकड़ में बनेगा राम राजा लोक। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विकास कार्यों को लेकर दी जानकारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त है आपका राज्य आपकी खबर का, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे शिमला की। शिमला में अंतर्राष्ट्रीय समर फेस्टिवल का आगाज हो चुका है और आपको बता दें कि प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने समर फेस्टिवल का शुभारंभ किया। पहली संध्या पर पुलिस बैंड के अलावा स्थानीय कलाकारों ने जमकर धमाल मचाया। वहीं शाम को कलाकारों द्वारा रिज मैदान पर पहाड़ी नाटियों की प्रस्तुति दी गई। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला रिज मैदान पर पहुंचे और दीप प्रज्वलित कर समर फेस्टिवल का शुभारंभ किया। अंतर्राष्ट्रीय समर फेस्टिवल शिमला के दूसरे दिन स्थानीय और प्रदेश के अन्य जिलों के कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। इसके साथ ही दिन भर विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी, जिसमें गेयटी थिएटर में प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, मंच पर विभिन्न स्कूलों की प्रस्तुतियां और उत्तर क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र पटियाला के कलाकार भी अपनी प्रस्तुति देंगे। राजधानी शिमला के उपमंडल रोहड़ू में बड़ा सड़क हादसा होते होते टल गया। चालक की सूझबूझ से बस खाई में जा गिरी। बस खाई में गिरने से बच गई और सवारियों की जान भी बच गई। जानकारी के मुताबिक बस तांगड़ू से चढ़गांव रोहड़ू की तरफ जा रही थी। तभी अचानक बस का ब्रेक फेल हो गया और ब्रेक फेल होने से बस चालक ने अपनी सूझबूझ से बस को पहाड़ी से टकरा दिया। बस को नीचे खाई में गिरने से हालांकि बचा लिया गया। बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं, जिन्हें हल्की चोटें जरूर आई हैं। अब उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ये बस जिसको आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये खाई में जाते जाते बच गए। आप सोचिए अगर ये हादसा होता तो कितना भयानक ये हादसा हो सकता था, लेकिन चालक की सूझबूझ से ये बड़ा हादसा होते होते टल गया। यूपी के हरदोई में पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि 25,000 का इनामिया कुख्यात गौकशी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल यामी जनपद रामपुर के टांडा बालदी का रहने वाला बताया जा रहा है और काफी दिनों से फरार चल रहा था। वहीं मामले पर संज्ञान लेते हुए हरदोई सुरसा पुलिस ने सेमरा चौराहे से घेराबंदी कर शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है और अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। गोवंश के प्रकरण में थाना सुरसा पर गैंगस्टर का मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें अभियुक्त यामीन काफी समय से फरार चल रहा था। इस पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 25,000 का इनाम रखा गया था। इसी क्रम में थाना स्तर से कई टीमें लगाई गई थी। उसी क्रम में कल रात में जो है ये पकड़ा गया है, उस पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। यूपी के बिजनौर में थाना शेरकोट के एक गांव में 2 मासूम बच्चों के साथ आरोपी दरिंदे ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आखिरकार दुष्कर्म के आरोपी दरिंदे को खोज निकाला। दरअसल मामला 5 दिन पूर्व थाना शेरकोट के ग्राम बाजिदपुर का है, जहां पर गांव में रात में एक बारात आई थी और आरोपी ने उसी रात को एक रिश्तेदार की 5 और 6 साल की मासूम बच्चियों को बहला फुसलाकर गांव से दूर बाड़े में ले गया और दोनों बच्चियों के साथ दरिंदगी कर फरार हो गया। वहीं परिजनों की काफी तलाश के बाद बच्ची बदहवास अवस्था में मिली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बच्चियों को इलाज के लिए भेजते हुए आरोपी की तलाश भी शुरू कर दी और 5 दिन के बाद आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
इस मामले पर एसपी नीरज कुमार जादव ने संज्ञान लिया है और कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम को उत्साहवर्धन के लिए 25,000 की नगद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। चाहूंगी कि उन्हें जो इसने हमारे बच्चे के साथ गलत काम किया उन्हें फांसी ही होनी चाहिए। जिसको पकड़ा है वो आप संतुष्ट हैं? जी। दोनों की बेटियां? जी। ये 27-28 मई की रात की मध्य रात्रि की घटना है, जिसमें शेरकोट थाना क्षेत्र के एक गांव में बारात आई थी और बारात चढ़ी के दौरान 2 बच्चियों के साथ बलात्कार किया गया था, जिनकी उम्र लगभग 5 और 6 वर्ष है। जैसी सूचना मिली तत्काल वरिष्ठ अधिकारी मौके पर गए थे, घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था। बच्चियों को तत्काल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था और डॉक्टरों के इलाज से दोनों बच्चियों को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जा चुका है। दोनों का स्वास्थ्य ठीक है। इसी बीच कई टीमें इसमें लगाई गई थी, 3 टीमें लगी हुई थी। जनपद स्तर की एसओजी टीम लगी थी, सर्विलांस टीम लगी थी, साथ ही साथ एसपी ई साहब की पर्यवेक्षण में पूरी टीम कार्य कर रही थी। इसमें आज खुलासा हुआ जिसमें एक व्यक्ति, इसका नाम मनोज है, जो उसी गाँव का रहने वाला है, उसने ये घटना कारित करना स्वीकार किया है। और अब बात करेंगे यूपी के मथुरा की। यूपी के मथुरा में पेड़ के नीचे खेलते समय पैर फिसलने से 3 भाई तालाब में गिर गए। डूबने से तीनों भाइयों की मौत हो गई है और घटना से घर में चीख पुकार मच गई। आपको बता दें कि भंडारे में दावत खाकर बरगद के पेड़ से लटक कर ये खेल रहे थे। तीनों किशोरों की पोखर में पैर फिसलने से मौत हो गई है। इससे परिजनों में कोहराम मच गया। मौत की खबर गांव में शोक की लहर दौड़ गई। यानी कि जैसे ही गांव में इस खबर के बारे में पता चला, शोक की लहर यहां पर दौड़ गई। पुलिस ने पंचनामा भर के मृतकों को शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। यूपी के मथुरा का ये मामला है, जहां की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये बिल्कुल एक बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां बरगद के पेड़ के नीचे ये तीनों बच्चे दावत खाने के बाद खेल रहे थे। अचानक से इनका पैर फिसलता है और ये सीधे इस तालाब में जा गिरते हैं, जिसके बाद इन तीनों की दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। 2 बच्चों को लाया गया है, जिसमें एक बच्चे का नाम सोनू और एक बच्चे का नाम पंकज है, जिसकी उम्र, सोनू की उम्र 10 साल और पंकज की उम्र 7 साल है। दोनों मगोरा के रहने वाले हैं। इनको मृत अवस्था में लाया गया है। इनकी बताया जा रहा है कि पोखर में ये बच्चे डूब गए। हमें सूचना 3 बच्चों को डूबने की मिली है, जिनको 2 बच्चों को यहाँ हमारे CSC गोवर्धन लाया गया है और एक बच्चे को किसी प्राइवेट अस्पताल में ले जाया गया है। बीते दिनों रेवाड़ी के बस अड्डे पर एक छात्र हरेंद्र कुमार की हत्या कर दी गई। वहीं हत्याकांड से उसके गांव ढोकिया के ग्रामीणों में भारी रोष बना हुआ है। आपको बता दें कि आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से गुस्साए ग्रामीण बड़ी संख्या में एसपी दीपक सहारण से मिलने के लिए जिला सचिवालय पहुंचे। ग्रामीणों ने एसपी को बताया है कि गांव में कल से किसी के घर भी चूल्हा नहीं जला है। आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द होनी चाहिए। पुलिस ने 2 नाबालिग आरोपियों को हिरासत में लिया है और इस हत्याकांड में कुल 8 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। बताया जा रहा है कि हिरासत में लिए गए दोनों नाबालिग आरोपी भी वारदात में शामिल थे, जिससे अन्य आरोपियों के बारे में पूछताछ की जा सके। कल एक नवयुवक हरिंदर नाम के हैं, जो ढोकिया गांव का रहने वाला था, जो कि ब्रास मार्केट रेवाड़ी में कोचिंग सेंटर में कोचिंग लेने आए हुए थे। वो अपने दोस्त के साथ बस स्टैंड रेवाड़ी पे जब आ रहे थे तो रास्ते में उनकी 3 लड़कों से कुछ कहासुनी होगी और इस झगड़े में एक जो युवक था उसने उसको चाकू मार दिया, जिसको तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पे उसको मृत घोषित कर दिया था। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय धार जिले के दौरे पर पहुंचे और बीजेपी कार्यालय में आयोजित विशेष जनसंपर्क अभियान कार्य योजना में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा। साथ ही कहा कि हमारे ऊपर प्रभाव सिर्फ एक ही नेता का है और वो है पीएम नरेंद्र मोदी, और उनके लिए भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में हम लोग काम कर रहे हैं। आगे क्या कुछ कहा आपको सुन लीजिए। शायद मेरे को मालवा निमाड़ में आते हुए 40 वर्ष हो गए। जब राहुल गांधी राजनीति में भी नहीं आए थे तब से मैं यहाँ आता हूँ, और ऐसा कोई चुनाव नहीं है जिस चुनाव में मैंने पूरे मालवा निमाड़ में काम नहीं किया हो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर
राहुल गांधी हो या किसी भी गांधी का कोई प्रभाव नहीं है। हमारे ऊपर प्रभाव है तो सिर्फ एक ही नेता का, वो है नरेंद्र मोदी। और उनके लिए, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के लिए हम लोग काम करते हैं। और हमारा उद्देश्य बहुत साफ है कि हम सरकार में हैं तो देश की सेवा के लिए, हम सरकार में हैं तो समाज की सेवा के लिए। मध्य प्रदेश में ग्वालियर विकास प्राधिकरण के सीईओ ने बताया है कि शताब्दीपुरम फेज 4 योजना को लेकर अलग अलग 3 प्रकार के 269 डुप्लेक्स का निर्माण जल्द कराए जाने का निर्णय बोर्ड बैठक में लिया गया। साथ ही कहा कि डुप्लेक्स का निर्माण आधुनिक तकनीक और डिजाइन के साथ सभी सुविधाओं से युक्त 9 मीटर रोड पर कराया जाएगा। और इन सभी डुप्लेक्स का निर्माण इंदौर की एक निर्माण कंपनी को दिया गया है, जो 1 वर्ष में ये काम पूरा करेगी। आगे अधिकारी ने क्या कुछ कहा, सुनिए आप। ये शताब्दीपुरम फेज 4 के अंतर्गत 269 डुप्लेक्स बनाने का निर्णय बोर्ड बैठक में लिया गया था, विगत बोर्ड बैठक में। उसके अनुक्रम में वो टेंडर प्रक्रिया की गई थी, तो जो टेंडर प्राप्त हुआ था, एकल टेंडर ही प्राप्त हुआ था, तो इंदौर की कंसल्टेंसी फर्म का प्राप्त हुआ है, मोहित अग्रवाल। कल उनका प्रेजेंटेशन था। तो शताब्दीपुरम फेज 4 के अंतर्गत कुल 269 डुप्लेक्स बनाए जाने की योजना है, जिसमें 9x15 के 103, 7x15 के 68 और 8x12 के 98 डुप्लेक्स बनाए जाएंगे। और चलिए अब बात करेंगे बुंदेलखंड की छोटी अयोध्या और धार्मिक नगरी ओरछा में बनने वाले श्री राम राजा लोक के प्रस्तावित नक्शे को लोगों के सामने रखा गया। आपको बता दें कि श्री राम राजा लोक लगभग 4 से 5 एकड़ में बनेगा और यहां बनने वाले भव्य लोक के प्रोजेक्ट से जुड़े आर्किटेक्ट और कलेक्टर समेत प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रबुद्ध लोगों से बैठक कर सुझाव भी लिए हैं। जहां प्रस्तावित नक्शे में लगभग 4 से 5 एकड़ में बनाया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि प्रथम चरण में ओरछा का श्री राम राजा लोक होगा और फूड कोर्ट, नई दुकानें, पार्कों का निर्माण के साथ ही सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रशासनिक अधिकारी, विधायक ने क्या कुछ कहा है, सुनिए आप। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमने तय किया है कि ओरछा में राम राजा लोक बनेगा और उसकी पूरी रचना अभी तैयार हो रही है। इसमें सबकी सहमति और स्वीकृति के बाद वहां उसका फिर फाइनल डिजाइन बनेगा और भगवान की कृपा से, उनकी इच्छा से ही राम राजा लोक का भी यहाँ निर्माण होगा। आज राम राजा लोक के भव्य निर्माण के संबंध में हम लोगों ने जिला प्रशासन, यहाँ के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि और लोकल के सभी लोगों के साथ मिलकर एक बैठक की गई। माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि इस क्षेत्र के विकास में राम राजा लोक का भव्य निर्माण किया जाए, जिसके संबंध में प्रथम चरण में आज सभी लोगों की एक आपसी सहमति भी बनी है और एक भव्यता के साथ, बेहतर सुंदरता के साथ इस राम राजा लोक के निर्माण करने में सभी की सहमति बनी है। देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की इच्छा थी और कई बार वो ओरछा प्रवास पे आने के बाद भी, जो मध्य प्रदेश में महाकाल है, कई और जगह भी जो लोक बनाए जा रहे, राम राजा सरकार की नगरी में ओरछा को भी राम राजा लोक बनाने का जो प्लान था, वो आज मुझे लगता है कि उसकी बैठक में सबकी सहमति से उसको अंतिम रूप दे दिया गया है। फर्स्ट फेस में जो, जैसा आपको अभी जिले के कलेक्टर महोदय ने और अधिकारियों ने भी बताया होगा कि फर्स्ट फेस में इसको जो लिया है उसका पूरा प्रेजेंटेशन हम सब ने देखा है। ओरछा बहुत खूबसूरत हो और ओरछा की एक नई पहचान हो। देश में लव जिहाद की आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। कहीं लव जिहाद चाकुओं से हमले कर अपनी कथित प्रेमिका को मौत के घाट उतार रहे हैं, तो कहीं पत्थरों से कुचलकर हत्या की जा रही है। देवभूमि के उधम सिंह नगर में ऐसा एक मामला सामने आया है, जहां एक हिंदू युवती को जिहादी ने पहले लव जिहाद में फंसाया और फिर उसकी शेविंग ब्लेड से गर्दन काटकर हत्या कर दी। पुलिस ने लव जिहादी को गिरफ्तार कर लिया है, जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि महिला की हत्या का खुलासा करते हुए काशीपुर एसपी प्रताप सिंह ने बताया है कि हत्या के मामले में पुलिस ने ग्राम कनौरा के नूर हसन को दबोच लिया। हिंदू युवती जिहादी नूर हसन के यहाँ मजदूरी करती थी। पुलिस को आरोपी के पास से घटना में प्रयोग किया गया सामान भी बरामद कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और शव मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू कर दी थी। मौके पर डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक स्क्वाड भी पहुंची, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी, जिसके बाद शक के आधार पर पुलिस ने सुल्तानपुर पट्टी निवासी से शिवनगर में रहने वाले नूर हसन को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में नूर हसन ने महिला की हत्या करने का अपराध स्वीकार कर लिया है। फिलहाल लव जिहादी नूर हसन जेल में है।
और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।